शहजाद, लोकसभा में बातें अलग होती हैं, लेकिन वही सवाल जो समाजवादी पार्टी उठा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके बातें अलग हो जाती हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी बातें हमने बताई है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। अभी तो मैंने एक सवाल पूछा, मोहित खान ने 12 साल की निषाद समाज के आने वाली बच्ची का रेप किया, उस पर कोर्ट ने मोहित खान को अभी तक राहत नहीं दी है। एक को शब्द निकला पीडीए समाज के लिए? नहीं निकला। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया वेस्ट बंगाल का, ओबीसी के 77 कास्ट में 75 मुस्लिम कास्ट को जोड़ दिया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया गया, ये हाईकोर्ट ने कहा, और वहां पर पता चला कि कैसे अवैध रूप से किया गया। ये पीडीए की लड़ाई लड़ते ना, एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि ओबीसी समाज का अधिकार मारा जा रहा है। उन्होंने बोला हो एससी समाज का 14,000 करोड़ कर्नाटका में काट दिया गया और फंड कम कर दिया गया तेलंगाना में भी। एक समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट बताइए, नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने बोला कि सभी धार्मिक लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो रामगीर महाराज के लिए सर तन से जुदा के जो लगातार नारे चल रहे, उस पर एक स्टैंड बता दीजिए। उनके तो अब्बू आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। और आखिरी बात, नफरत की राजनीति, मान्यवर सनातन समाप्त हो जाए। हिंदू हिंसक है, राम निकाल देंगे जय श्री राम से, और रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा, और हिंदू धर्म धोखा है। ये नफरत फैलाने वाले बयान है या ये मोहब्बत के पैगाम है? जरा एक बार बता दीजिए। ठीक है, मुझे 10 सेकंड एक मिनट भाटी जी, 2 मेहमान और हैं, उनसे रिएक्शन ले लो, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अनवर पाशा जी, क्यों बार बार आप लोग कहते हैं मोदी शहजाद को हर प्रवक्ता के बाद? अरे सर, तो जवाब तो लूंगी ना। आप शहजाद को 2.5 मिनट दे देती हैं। आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब ना लूं सर? ये अनफेयर, जवाब ना लूं? एनडीए के कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं। एनडीए 1 है और आपके अलायंस के 3 है। मैं डिसाइड करूंगी किसको कितना टाइम देना है। मैं डिसाइड करूंगी किसको कितना टाइम। नहीं, मैं आपके पास आप तानाशाही से क्यों डिसाइड करती हैं? अरे सर, क्या तानाशाही? आप थोड़ी लोकतांत्रिक बने रहिए। शो तो मेरा है ना, सबको बराबर टाइम लोकतांत्रिक तरीके से सबको मौका दो। जो 2 मेहमान रह गए उनको भी तो लोकतंत्र में हिस्सा लेने का मौका दे दीजिए। एक मिनट, आपकी कोई निजी प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये पब्लिक का शो है। अरे सर, जो 2 मेहमान उनसे तो ले लूं रिएक्शन। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता, ये मत कहो मेरा शो है। एक मिनट राजकुमार, हाँ नहीं, आप लीजिए, कोई बात नहीं। अनवर पाशा जी, क्यों बार बार हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं इस चीज को? अभी तो मस्जिद जा रहे हैं, पहले भी मस्जिद गए हैं। देखिए, अभी एक कहावत है हमारे यहाँ, बिल्कुल वो कहावत फिट आती है आदरणीय मोदी जी पर, कि घर में नाथूराम और बाहर गांधी जी। घर के अंदर तो आप नफरत फैलाएंगे, टारगेट करेंगे माइनॉरिटीज को, टारगेट करेंगे तमाम दूसरे धर्मों को। किसान जब बैठता है अपने मांगों को लेकर के बॉर्डर पे, तो उससे किसानों को खालिस्तानी कहते हैं आप। मुसलमानों को कहते हैं कि इनको कपड़े से पहचानो, ये कौन है, क्या कर रहे हैं, कपड़े से पहचानो। यानी ये इंस्टिगेट करते हैं लिंचिंग के लिए, कपड़े से पहचान के इनको लिंच कर दो। मुसलमानों के बारे में कहते हैं घुसपैठिया है ये मुसलमान। घर के अंदर, अपने देश के अंदर मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। कहते हैं कि ये तो मंगलसूत्र चुरा लेगा, ये तो 2 भैंस जो है उसमें से एक खोल करके ले जाएगा, चुरा कर ले जाएगा। मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, कोई आरक्षण नहीं देना चाहिए, कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। ये यहाँ पे आपकी पॉलिसी है। और बाहर जाकर के आप गांधी जी का नाम जपते हैं, गांधी बनने की कोशिश करते हैं, और मस्जिद का दौरा करेंगे, आप मस्जिद का विजिट करेंगे। कीजिए ना भाई, मस्जिद का विजिट कीजिए, किसको एतराज है, लेकिन सच्चे दिल से कीजिए ना। सर्वधर्म संभाव में यकीन अगर आप रखते हैं तो घर पे भी दिखना चाहिए ना, देश के अंदर भी वो दिखना चाहिए। देश के अंदर भी आप वो प्रेम बांटिए, देश के अंदर आप नफरत बांटेंगे। मेरा मानना यह है कि उनके मस्जिद जाने से मुसलमानों को क्या मिल जाएगा, या उनके मंदिर जाने से हिंदुओं को क्या मिल जाता है, उनके गुरुद्वारा जाने से सिखों को क्या मिल जाता है, उनके चर्च जाने से अंग्रेजों को क्या मिल जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। असल है कि आपके अंदर जो भाव है, सद्भाव है, वो क्या है, दिल से है या सिर्फ दिखावा है। सर्वधर्म संभाव हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सनातन धर्म का भी हिस्सा है, सिख धर्म का भी हिस्सा है, इस्लाम का भी हिस्सा है, क्रिश्चियनिटी का भी हिस्सा है। सर्वधर्म संभाव, और इसकी कदर होनी चाहिए, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप दिखावा करते हैं, जब आप जाकर के बाहर दिखावा करते हैं कि आप बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के, और घर के अंदर तो मुसलमानों को, देश के अंदर तो मुसलमानों को वंचित करने की साजिशें करते रहते हैं, मॉब लिंचिंग की साजिशें होती रहती हैं और चुप रहते हैं, लोग मारे जाते हैं मणिपुर में, आप चुप रहते हैं। ये जो पॉलिसी है ना, दोहरी पॉलिसी, ये दोहरी पॉलिसी एतराज के लायक है, इस पर एतराज है। उनके मस्जिद जाने से, मंदिर जाने से, गुरुद्वारा जाने से, चर्च जाने से कोई एतराज नहीं है हमें, बिल्कुल जाएं, लेकिन सच्चे भाव से जाएं, सच्चे दिल से जाएं, हम उसकी कद्र करेंगे। और अगर मोदी जी का
हृदय परिवर्तन हो रहा है, अगर वाकई सर्वधर्म समभाव की तरफ वो आ रहे हैं, पिछले इलेक्शन में जो उनको जनता ने सीख दिया है, जो सबक दिया है, उसके आधार पर अगर वो आ रहे हैं सर्वधर्म समभाव की राह पर, तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन दिल से आए, दिखावा न करें सिर्फ। ठीक है। घर में नाथूराम और बाहर गांधी जी, ये नहीं चले।